थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है जहाँ पे अगर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ना हो ना तो तुम एग्जाम में नंबर स्कोर ही नहीं कर सकते। रीजन, यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चंस आते हैं वो ज्यादातर केस स्टडी के फॉर्म में होते हैं। तो सीयूईटी अगर तुम प्लान कर रहे हो आफ्टर 12th तो बिजनेस स्टडीज तो लेना पड़ेगा डोमेन में, और अगर अभी से आदत नहीं डालोगे तो क्लास 12th में भी प्रॉब्लम होगी और सीयूईटी में भी आपको प्रॉब्लम होगी ही होगी। बिजनेस स्टडीज एक ऐसा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है जहाँ पे अगर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ना हो ना तो तुम एग्जाम में नंबर स्कोर ही नहीं कर सकते। रीजन, यहाँ पे आपके पास जो क्वेश्चंस आते हैं वो ज्यादातर केस स्टडी के फॉर्म में होते हैं। अब तुम कहोगे मैम ये केस स्टडी क्या होता है, क्योंकि अभी तुम क्लास 10 से यहाँ पे आयो 11। तो बेसिकली केस स्टडीज एक ऐसे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे पर्टिकुलर सिचुएशन दी होती है। जैसे हम गेम खेलते हैं ना सिचुएशन वाले, वैसे ही यहाँ पे सिचुएशन दी होगी जिसे हम केस बोलते हैं, और उसमें से हमें हमारा आंसर क्या करना होता है, फाइंड आउट करना होता है। तो यानी कि अगर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नहीं है तो ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाना नामुमकिन सा हो जाता है, और तुम्हारे पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते हैं इसी से आते हैं। चाहे क्लास 11th की बात करो, 12th की बात करो, या फिर आप सीयूईटी की बात करो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे या फिर जो हमारा एंड गोल होता है हर एक कॉमर्स स्टूडेंट का, वो क्या होता है, दैट इज एसआरसीसी। तो सीयूईटी अगर तुम प्लान कर रहे हो आफ्टर 12th तो बिजनेस स्टडीज तो लेना पड़ेगा डोमेन में, और अगर अभी से आदत नहीं डालोगे तो क्लास 12th में भी प्रॉब्लम होगी और सीयूईटी में भी आपको प्रॉब्लम होगी ही होगी। तो 11th का ही हमें बेस ऐसे बना के चलना है ना कि ये 12th और सीयूईटी एग्जाम में हमें कोई इश्यू आए ना। और एनटीए का भाई भरोसा नहीं है। आपके कोई बड़े भैया दीदी होंगे तो आपने उनसे सुना होगा कि उसने क्या किया है, 11th की बुक्स को भी ऐड कर दिया है इकोनॉमिक्स में। तो क्या पता आपके साथ भी फ्यूचर में ये हो जाए। तो बेस हमें अभी से ही क्या करके चलना है, स्ट्रॉन्ग करके चलना है, ताकि 12th भी इजीली निकले और सीयूईटी में अगर खुदा ना खासा ऐसा कुछ हो जाए तो वहां पे भी आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। तो चलो अब हम बात करते हैं हमारे बिजनेस स्टडीज के पहले तो एग्जाम पैटर्न की, या फिर जो हमारा पैटर्न हम फॉलो करते हैं। तो अगर हम पैटर्न की बात करें तो हमारे जो एग्जाम होते हैं, यहाँ पे जो थ्योरी पार्ट होता है वो होता है आपका टोटल 80 मार्क्स का, और प्रोजेक्ट मार्क्स होते हैं आपके 20। यानी इस 80 पे हमें मिलकर वर्क करना है, और ये जो 20 मार्क्स है इसके बाद के वो कंप्लीटली आपके हाथों में होते हैं, और आपके टीचर और आपके उस पे कि कहीं टीचर को अगर आपने खुन्नस दिला रखी होगी ना तो इस 20 नंबर पे वो पूरी अपनी क्या निकालता है, भड़ास निकाल रहा होता है। फिर आते हैं हमारे पास, अगर हम टोटल मार्क की बात करें तो थ्योरी प्लस प्रोजेक्ट मिला के कितना हो गया, 100 हो गया। अब बुक्स की बात करें तो ये बुक आपकी डिवाइडेड होती है 2 पार्ट्स में, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए आपका रिलेटेड होता है फाउंडेशन ऑफ बिजनेस, यानी किस तरह की कंपनी होती है, कंपनी क्या होती है, कितने टाइप्स होते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे हम बेसिक डिटेल्स के बारे में जानते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। हम सोच लेते हैं कि आज मैंने मेरे फ्रेंड को कोई सामान उठा के दे दिया तो ये मेरा बिजनेस हो गया, बट ये बिजनेस नहीं होता, ये हमारी एक तरह से ऐसा बेसिक एक्टिविटी कंसिडर की जाती। तो एग्जैक्टली बिजनेस होता क्या है, रिस्क क्या होता है, ये सारी चीजें हम हमारे इस पार्ट ए में पढ़ते हैं। यानी किसी भी चीज का जो बेस कहा जाता है। तो आपके जो बिजनेस होते हैं, जब आप बड़े होगे, आप कंपनीज के बारे में डिटेल में जानोगे ना, तो यही बेस आपकी क्या करेगा, हेल्प करेगा। फिर आता है पार्ट बी हमारा, दैट इज फाइनेंस एंड ट्रेड। यानी कंपनीज को जो पैसे लगते हैं वो पैसे वो कहाँ से लाती है, कितने तरह के उसके पास क्या होते हैं, सोर्सेज होते हैं फाइनेंस के। ट्रेड कितनी तरह का होता है, हमें तो लगता है सामान ले लिया दे दिया, दैट्स इट। बट भाई हमारे पास एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है। एक्सपोर्ट करते टाइम भी हमें मल्टीपल फैक्टर्स को क्या करना पड़ता है, कंसिडर करना पड़ता है। सिमिलरली हमारे साथ इंपोर्ट के केस में भी होता है। तो ये तो हो गया क्लियर कि बुक क्या है, 2 पार्ट्स में। पार्ट ए फाउंडेशन से रिलेटेड है हमारे बिजनेस के, पार्ट 2 हमारा किससे रिलेटेड है, हमारे फाइनेंस और ट्रेड से रिलेटेड है। अब अगर हम हमारे पार्ट ए की बात करें तो सबसे पहला जो हमें चैप्टर पढ़ना है, दैट इज नेचर एंड पर्पस ऑफ व्हाट, बिजनेस। यानी बिजनेस होता क्या है, उसका पर्पस क्या होता है। जैसे मैंने अभी बताया कि मान लो मैंने मेरी फ्रेंड को कोई सामान दे दिया, तो क्या ये बिजनेस है, नहीं। बिजनेस वो होता है जो हम रेकरिंग नेचर पे करते हैं, यानी रोज रोज मैं किसी को कोई सामान बेचूंगी तब वो बिजनेस है। एक दिन उठ के दे दिया तो ये बिजनेस कंसिडर नहीं होता। अगला आता है हमारे पास फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यानी टाइप्स ऑफ क्या, हमारे बिजनेस। सोल प्रोप्राइटर हो गया, जो हमारे लोकल किराने वाले भैया होते हैं वो आते हैं इसमें। उसके बाद हमारे पास आती है पार्टनरशिप, जो तुम अपने दोस्त के साथ बैठ के हर दूसरे दिन क्या करते हो, प्लान करते हो कि हम बड़े होके ये बिजनेस खोलेंगे। उसके बाद हमारे पास आती है कंपनीज, जैसे रिलायंस हो गई, ये सारी कंपनीज हो गई।
उसमें भी फर्दर क्या होता है, बहुत तरह के हमारे पार्ट्स होते हैं, गवर्नमेंट की कंपनीज होती है, ये सारी चीजें हम कहाँ पढ़ते हैं, अपने सेकंड चैप्टर में पढ़ते हैं। फिर पढ़ते हैं पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस, यानी इसको थोड़ा और ज्यादा अब हम यहाँ पे डिटेल में देखते हैं। फिर आएगा हमारे पास बैंकिंग सर्विसेज, जो ये बिजनेस सर्विसेज, बिजनेस सर्विसेज में हम बैंक्स के बारे में पढ़ते हैं, हम बेसिक इंश्योरेंस वगैरह से रिलेटेड पढ़ते हैं कि ये जो हम कहते हैं ना कि हमारा एक्सीडेंट हो गया तो बैंक वाले क्या करेंगे, हमें पैसे दे के जाएंगे, तो इनके लिए भी कुछ सर्टेन प्रिंसिपल्स बता के रखे गए, जैसे प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी एंड सब्रोगेशन, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। बिजनेस सर्विस में कॉमर्स होता है, ट्रेड होता है, प्राइमरी होता है, टर्शरी होता है, सेकेंडरी होता है, ये सारी चीजें हमें हमारे इस पार्ट में देखने को मिलती है। फिर आता है इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेसेस, यानी ये जो हम ई कॉमर्स की साइड शिफ्ट करते हैं ना, जो घर बैठे बैठे जोमेटो, स्विगी और मिंत्रा चलता है हमारा, उनसे रिलेटेड हम यहाँ पे चीजें पढ़ेंगे। फिर आएगा हमारा 6th चैप्टर, दैट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बिजनेस एथिक्स। बिजनेस का भी ना कुछ ईमान धर्म होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एथिक्स बोलते हैं, कि बिजनेस को क्या करना चाहिए बिना किसी गवर्नमेंट के रेगुलेशन के, उसे फॉलो करना चाहिए, वो सारी चीजें। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी हर कंपनी के ऊपर क्या होती है, एक ऑब्लिगेशन होती है कि वो सोसाइटी के डेवलपमेंट में क्या करे, अपना एक कंट्रीब्यूशन दे। तो ये सारी चीजें हम हमारे इन 6 चैप्टर्स में पढ़ते हैं, यानी ये आपका जो 6 चैप्टर्स है, ये टोटल कितने मार्क्स के होंगे, 40 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, अब आता है हमारे पास हमारा पार्ट बी। पार्ट बी की बात करें तो मैंने बताया ना, फाइनेंस एंड ट्रेड देखते हैं। तो पहला क्या है, सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। जब भी बिजनेस के पास पैसे आने की बात होती है तो उसके पास 2 ऑप्शन आते हैं, एक तो ओनर का पैसा, दूसरा बोरोड फंड। ओनर का पैसे का मतलब क्या हुआ कि शेयर के थ्रू ओनर, मतलब हम बिजनेस में पैसे ला रहे हैं। अब उसमें डिफरेंट टाइप्स के क्या होते हैं, शेयर्स होते हैं। आई गेस आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी ट्रेड वेड करते होंगे, तो उनको थोड़ा बहुत तो इसका आइडिया होगा ही। फिर वहीं अगर हम बात करें हमारे दूसरे बोरोड फंड की, तो बैंक के पास से पैसे ला सकते हैं, डेट के थ्रू हम पैसे ला सकते हैं, ये सारी चीजें हम देखते हैं। फिर आएगा हमारे पास स्मॉल बिजनेसेस। स्मॉल बिजनेसेस के लिए कुछ गवर्नमेंट ने लिमिट बता के रखी है कि अगर ये बिजनेसेस ये एक्टिविटी कर रहे हैं, इतना उनका टर्नओवर है, इतना उनका क्या है, नेट प्रॉफिट, नेट वर्थ है, तो ये स्मॉल बिजनेस कंसिडर होंगे। उनके लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स भी बता के रखी है कि अगर ये करते हैं ऐसा कोई बिजनेस, तो हम इन्हें ये बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगे। फिर आएगा हमारे पास इंटरनल ट्रेड, यानी जो विद इन कंट्री हम क्या कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। और फिर आता है हमारे पे दैट इज इंटरनेशनल ट्रेड, सॉरी बेसिकली इंटरनेशनल बिजनेस, यानी जो हम इंडिया के बाहर जाके करते हैं, एक्सपोर्ट हो गया, इंपोर्ट हो गया, उसके साथ हमारे पास मल्टीपल फैक्टर्स आते हैं। तो ये रहा हमारा क्या, पार्ट बी। अब इसकी बात करें तो ये भी तुम्हारा कितने मार्क्स का है, 40 मार्क्स का है। और एक चीज बेटा याद रखना, अगर यहाँ पे सही से पढ़ लिया ना ये सारी चीजें, तो 12th में तुम्हारे लिए चीजें काफी कनेक्टिव है तुम्हारे बिजनेस स्टडीज में, तो तुम्हें बहुत हेल्प होने वाली है। जैसे हम कहते हैं कि अकाउंटेंसी में अगर 11th में मेहनत नहीं की तो 12th में कुछ नहीं समझ में आएगा। रीजन, तुम्हें एंट्री पास करने नहीं आएगी, तुम्हें बेसिक नहीं पता होगा क्या प्रॉफिट में जाता है, क्या लॉस में जाता है, तो प्रॉब्लम रहेगी। सिमिलरली बिजनेस स्टडीज के साथ भी सेम केस है। और मैं कहती हूँ कि हमारे जो बाकी के 2 सब्जेक्ट है, इकोनॉमिक्स एंड तुम्हारा अकाउंटेंसी, अगर तुमने मैथ्स ले रखा होगा तब तो तुम्हारे जो बाकी के 3 सब्जेक्ट है उनके कंपैरिजन बिजनेस स्टडीज इजी है। बस वही है कि नंबर नहीं आ पाते, क्योंकि तुम इजी का मतलब ये समझ लेते हो कि 10 तक जैसे हमने रटा है ना, वही रटेंगे और वही हमारा क्या कर देगा, आगे भी हमें काम देगा। रटना बिल्कुल भी मत। फिर अगर हम बात करें रीड एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, मैम एनसीईआरटी पढ़ने को आप क्यों कह रहे हो? बेटा जो हमारा बिजनेस स्टडीज है ना, इसमें कहा जाता है कि एनसीईआरटी हमारे लिए क्या है, एक बाइबल है, एक होली बुक है। जितना इसको थॉरोली पढ़ोगे उतना ही आसान होगा तुम्हारा एग्जाम, चाहे सीयूटी हो, चाहे 12th हो, चाहे तुम्हारा क्लास 11th ही क्यों ना हो। अब क्या मैम सिर्फ और सिर्फ रट्टाफिकेशन करनी होगी हमें यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे तुम्हें फोकस करना होगा कीवर्ड्स पे। जब भी एनसीईआरटी पढ़ो साइड में पेन पेपर लेके रखो या फिर पेंसिल लिए रहो और मार्क करते हुए चलो क्या, कीवर्ड्स। मैम कीवर्ड्स क्या होते हैं, मतलब हमने अभी पहली बार सुना है। कीवर्ड्स वो टर्म्स होती हैं बिट्टू जिसको देख के आप रियलाइज, मतलब आपको हिट करता है कि अच्छा ये वाली चीज इस कॉन्सेप्ट से क्या है, आपकी रिलेटेड है। मान लो लिखा है कि ओनर का पैसा, ठीक है, ओनर्स फंड लिखा है, तो आपको इंस्टेंटली वहां पे कोई ऐसा कीवर्ड दिखेगा जिससे आपको रियलाइज होगा अच्छा यहाँ पे इक्विटी शेयर्स की बात हो रही है, यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स की बात हो रही है, या फिर डेट इज चीपर लिख दिया तो तुरंत हिट कर जाएगा अच्छा बोरोड फंड से रिलेटेड बातें हो रही है। तो हमें क्या करना है, हमें कीवर्ड्स पे बहुत ज्यादा फोकस करना है।
और एक चीज की गारंटी मैं तुम्हें दे सकती हूँ, अगर आज तुमने ये आदत डाल ली ना एनसीईआरटी में कीवर्ड्स के साथ पढ़ने की, तुम्हें ना 12th में तकलीफ होगी बिजनेस स्टडीज में, ना तुम्हें सीयूईटी में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि तुम्हारे बड़े भैया दीदी तुम्हें जरूर बता देंगे इस चीज की, मतलब कहते हैं ना वो होते हैं वो, उन्होंने खुद ये चीज विटनेस की है कि कीवर्ड से कितने क्वेश्चंस मिलते हैं। मतलब लाइक कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कीवर्ड देख के क्या कर जाते हैं, इंस्टेंट हिट दिला देते हैं कि अच्छा ये इस टॉपिक से क्या है, हमारा रिलेटेड है। तो एनसीईआरटी पढ़ो, साथ में कीवर्ड्स पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करो। हाँ, अगर आपको एनसीईआरटी के अलावा कोई और बुक भी देखनी है तो आप रेफरेंस के लिए पूनम गांधी यूज कर सकते हो, संदीप गर्ग यूज कर सकते हो, बट मैं हाईली रेकमेंड करूंगी कि पूनम गांधी ही यूज करो, क्योंकि उसकी लैंग्वेज क्या है, थोड़ी बेटर है, तो इजीली अंडरस्टैंडेबल है, प्लस आपको वहां पे अच्छे खासे क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। और खुद से एक प्रॉमिस करो कि यहाँ पे रट्टाफिकेशन नहीं करोगे, कॉन्सेप्ट्स पे वर्क करोगे, ताकि तुम्हारा 12th, तुम्हारा सीयूईटी एग्जाम आराम से निकल जाए। ठीक है, साथ में एक चीज और ध्यान देना, जब तुम पूनम गांधी या फिर एनसीईआरटी से ना करोगे, पढ़ना स्टार्ट करोगे, तो वहां पे आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो और केस स्टडीज अभी से सॉल्व करना सीख जाओ। क्योंकि तुम्हारे, मैं बताती हूँ, मैं पढ़ाती हूँ सीयूईटी के बच्चों को, उनको आज तक ये नहीं समझ में आता कि जब केस स्टडी सॉल्व करते हैं तो कॉज पे मेन फोकस करना होता है, हमें कॉज हमें हमारा आंसर देता है। तो अगर आज से शुरू करोगे तो तुम्हें सीयूईटी एग्जाम तक कोई भी तकलीफ नहीं होगी। कहते हैं ना, एक सही रास्ता आपको हमेशा सही ले जा सकता है, बट अगर जिगजैग हुए तो फिर वो जिगजैग जोन में ही हमेशा आप जाओगे। तो अगर आपको बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी तरह का डाउट है, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। और मैं जैसे कि हमारा जो ये चैनल है इसे जरूर सब्सक्राइब करो, रीजन बीइंग यहाँ पे हम आपको फ्री कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, जो मुझे लगता है जनरली जो लोग पेड में देते हैं वैसा हम आपको फ्री में देंगे। नोट्स वगैरह हो गए, कुछ भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, क्वेश्चंस की कभी कभार प्रैक्टिस हो गई, तो सारी ही चीजें। बस इसके लिए तुम्हें चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा, ताकि कोई भी अगर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आए ना तो तुमसे मिस आउट ना हो जाए। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कहाँ मेंशन करना है, कमेंट में जरूर मेंशन करना है।